हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, एक बार हम अपने फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ब्रिज का ही हमारा सीरीज चल रहा था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और जनाब, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पियर होता है, जिसको हम ब्रिज का सब स्ट्रक्चर पार्ट बोलते हैं, उसका शटरिंग का फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। तो आज मैं इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब, मैं हूँ संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में। हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो इंजीनियर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पियर है और इस पियर का हम शटरिंग लगा रहे हैं। ये देखेंगे, शटरिंग का फैब्रिकेशन किया गया है। बहुत हैवी शटरिंग इसमें लगाया जाता है और ये पूरा माइल्ड स्टील का शटरिंग है, जिसको हम आई बीम्स के थ्रू हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपका जो जब लोड आए तो ये आपका फेल ना हो। और इस शटरिंग को सपोर्ट करने के लिए हम चारों तरफ से जैक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखेंगे, हमने नीचे से ये जैक प्रोवाइड कर रखा है। ये आपका जैक है, जिसके थ्रू हम इस शटरिंग फैब्रिकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जैक को हमने ये क्यूब्स पे रखा हुआ है। ये हमारा सीमेंट कंक्रीट के क्यूब्स हैं, जिसके ऊपर हमने इसको रखा हुआ है। ये क्यूब्स भी बहुत ही हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के डिजाइन किए जाते हैं। और इसके बाद आप हमारे साथ यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारा क्या है। आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये एक हॉलो पाइप होता है पीवीसी का। इसमें 2 हॉलो पाइप्स प्रोवाइड किए जाते हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये एक हमारा मेटलिक बार है, जो कि आपके 4 बार आते हैं। ये देखेंगे, एक ये है, दूसरा उस साइड है, 3 और एक 4 बार आते हैं। ये हमारा मेटलिक बार कहलाता है। इस मेटलिक बार को हम क्यों यूज़ करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप साइड पे आएँगे तो ये आपको कन्फ्यूज़ करेगी, तो आप इसको समझिए। ये हमारा मेटलिक बार है, जो क्या कर रहा है कि जो हमारा पियर का शटरिंग है, उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है। इस पियर का जो शटरिंग है, उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है ये मेटलिक बार। और जब इस पियर के ऊपर हम अपना पियर कैप बनाएँगे, तो जो हमारा पियर कैप का जो शटरिंग होगा, उसका जो शटरिंग हम फैब्रिकेट करेंगे, उसको सपोर्ट करने का भी काम यही हमारा मेटलिक बार करेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शटरिंग के समय। तो इस तरह से जो हमारा पियर है, उसका पूरा शटरिंग का फैब्रिकेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब जो शटरिंग का ये फैब्रिकेशन हुआ है, इसकी जो पोजीशन है वो डिसलोकेट ना हो जाए, ये अपनी पोजीशन से आपका डिसलोकेट ना हो जाए, उसको सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे ये क्यूब्स लगाए हुए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने ये चारों तरफ क्यूब्स लगाए हुए हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही अच्छे से डिटेल में। ये देखेंगे, इस तरह से हमने क्यूब्स लगाए हुए हैं। ये हमारा पियर है, इसके चारों तरफ देख सकते हैं, एक इस साइड लगा हुआ है, दूसरा उस साइड है, एक तीसरा है और एक हमने ये पीछे लगा रखा है। तो इसमें हमने इस तरह से एक 4 क्यूब रखे हुए हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इस पियर की शटरिंग को होल्ड करके रख रहे हैं। ये देखेंगे, हमारा क्या, ये रोप वायर है। ये पूरा रोप वायर है, जिसके थ्रू हम इस शटरिंग को स्ट्रेच करके रख रहे हैं, ताकि कंक्रीटिंग के समय जब हम इसमें कंक्रीट करें, तो जो हमारा ये शटरिंग का जो फैब्रिकेशन है, वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट ना हो और जो आपका पियर का शेप है वो ना बिगड़े। वो जिस शेप में है, उस शेप में ही उसकी कास्टिंग हो। तो इसके लिए हम ये आपका रोप वायर प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम इस क्यूब के थ्रू स्ट्रेच करके रखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगी, जब हम पियर की शटरिंग करते हैं ब्रिज के केस में, तो किस तरह से की जाती है, उसमें किन-किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, ताकि वो अच्छे से कंस्ट्रक्शन हो जाए। इंजीनियर्स, अभी हमने आपको मेटेलिक बार के बारे में बताया था। ये देखेंगे, इस तरह से ये हमारा मेटेलिक बार होता है, जो कि हम एक पियर में 4 मेटेलिक बार प्रोवाइड कर रहे होते हैं। 2 आपका बॉटम में होता है, 2 आपका टॉप में होता है। वहाँ पे जो मेटेलिक बार था, वो आपका जो पियर का जो फैब्रिकेशन था शटरिंग का, उसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, जो ये मेटेलिक बार है, वो पियर का कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो ये हमारा पियर कैप की शटरिंग का हम फैब्रिकेशन करते हैं। आप राहुल सर, इनको चारों तरफ से पूरा विजुअल्स दिखाइए, ताकि हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए कि जो हमारा पियर कैप का जो शटरिंग होता है, उसका जो हम फैब्रिकेशन करते हैं, तो किस तरह से होता है। उसमें ये जो मेटेलिक बार है, आप देखेंगे 2 मेटेलिक बार आपका यहाँ पे आ रहा है, 2 मेटेलिक बार ये ऊपर है, जिसके थ्रू ये पूरा फैब्रिकेशन को सपोर्ट किया जा रहा है। और इंजीनियर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने इस पियर के ऊपर ये गनी बैग्स लगाए हुए हैं। ये आपका जूट का बैग है, जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि हमारा क्यूरिंग करने में हेल्प करता है। कंक्रीटिंग करने के बाद हमारा जो पियर है, उसकी क्यूरिंग होती है, जिसको हम सिंपल भाषा में तराई बोलते हैं। इसका क्यूरिंग होता है, तो गनी बैग से हम एक बार उसको बैट कर देते हैं, तो ये बैट बना रहता है और इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, वो आपका होल्ड रहता है। क्यूरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर दिन रात पानी उड़ेल लो। क्यूरिंग करने का मतलब है कि जो हमारा आरसीसी का जो स्ट्रक्चर है, उसका मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन होना चाहिए। वो आपका टेम्परेचर को थ्रू इवेपोरेशन नहीं होना चाहिए। तो इसके थ्रू हम ये गनी बैग का यूज कर रहे हैं, जो इसके मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करके रखता है। क्लियर? और इंजीनियर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने प्रॉप्स लगा रखे हैं। 2 प्रॉप्स हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, 2 प्रॉप्स आपके सेकंड साइड में लगा रखे हैं, जो कि हमारा
जो पियर कैप का जो शटरिंग का फैब्रिकेशन है उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है। और इसके ये नीचे हमने जैक लगा रखा है जिसके थ्रू हम अपने स्पान का जो लेंथ होता है उसको एडजस्ट करते हैं। और इंजीनियर्स हमने यहाँ पे एक ये लैडर लगा रखा है जिसके थ्रू हम पियर कैप के ऊपर जाके काम करने में सक्षम हो पाते हैं, हम ऊपर जाते हैं जिसके थ्रू हम काम करते हैं। इंजीनियर्स जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ये ब्रिज बन रहा है, ये जो ब्रिज है वो आपका सेगमेंटल बॉक्स गर्डर ब्रिज है, जिसमें हम जो आपका गर्डर होता है उसको सेगमेंट्स में प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपके सेगमेंट्स बॉक्स होते हैं वो आपके पियर टू पियर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक पियर आपका यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा पियर वहाँ पे बना हुआ है। तो इन दोनों पियर के बीच में हम लोग आपका सेगमेंटल बॉक्स गर्डर प्रोवाइड करेंगे। और सेगमेंटल बॉक्स गर्डर को लॉन्च करने के लिए हम लोग गैंट्री गर्डर मशीन का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमारे सेगमेंटल बॉक्स गर्डर को लॉन्च किया जाता है। और उस समय जो हम मशीनरी का यूज़ करते हैं, देखेंगे इस तरह से हमने ये आपका सपोर्ट के लिए पूरा ये एक तरह से स्टेजिंग बना रखा है। ये आप देखेंगे ये हमारा पूरा स्टेजिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे राहुल सर इनको दिखाइए, ये देखेंगे एक पियर से लेके दूसरे पियर तक ये हमारा पूरा स्टेजिंग का काम चल रहा है, जिस स्टेजिंग के थ्रू हमारा जो गैंट्री गर्डर लॉन्चिंग मशीन होता है जो कि सेगमेंटल बॉक्स गर्डर को आपका सपोर्ट करता है, उसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स हमने यहाँ पे बना रखा है जो कि हमारे गैंट्री गर्डर मशीन को सपोर्ट करेंगे। तो जनाब, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।